हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे टेस्ट। ये है कॉजेटिव वर्ब्स। जितनी भी मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब्स करा दी हैं उनके सबका टेस्ट लिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रिवीजन दिखा देती हूँ मैं। क्या मेक के वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जब कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कॉजेटिव वर्ब में यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करता है। एक तो ये रूल होता है, जैसे उसने बच्चे को सुला दिया तो शी मेड द चाइल्ड स्लीप, यानी जो स्लीप का एक्शन था वो सब्जेक्टिव एक्शन था। हाँ, तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनको अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है तब हम मेक की हेल्प लेते हैं। और एक होता है मेक का यूज जब कोई सब्जेक्ट फोर्सफुली किसी से काम करवा के लेता है। जैसे ये है कि मदर इज मेकिंग द चिल्ड्रन क्लीन द रूम। अब ये मॉम है, ये बच्चों से रूम साफ करवा रही है, तो करवाने के लिए वैसे हम यहाँ गेट का यूज कर सकते थे कि मदर इज गेटिंग द चिल्ड्रन क्लीन द रूम, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो जबरदस्ती करा रही है। जब हम किसी से फोर्सफुली कोई काम करवा के लेते हैं तो हम मेक का यूज करते हैं। ओके, अब गेट को देख लो। गेट का यूज हम कहाँ करेंगे? जब सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाने के लिए मनाता है। देखो यहाँ पर ये पोलाइटली कह रही है किसी अपने भाई से। सेंटेंस क्या है कि वह अपने भाई से गाड़ी धुलवाती है, तो वो पोलाइटली कहती है गाड़ी धुलवाने के लिए। जब भी हम किसी को मनाते हैं कोई काम करवाने के लिए, पोलाइटली कहते हैं, तो हम गेट का यूज करते हैं। फोर्सफुली कोई काम करवाते हैं तो मेक का यूज करते हैं। और देखो हैव का यूज कहाँ करते हैं? प्रोफेशनली, यानी आपका कोई ना तो कोई पोलाइटली आप काम करा रहे हो, ना कुछ ऐसा है कि बहुत स्ट्रिक्टली आप करा रहे हो। आपका बस प्रोफेशनली आप काम करा रहे हो, यानी कि पूरा फॉर्मल हो करके कोई काम कराते हो। आप पैसे देते हो किसी को और वो काम करता है, फॉर्मली काम करता है, तो वहाँ पर हम हैव का यूज करते हैं। जैसे ये है, मैं उससे फाइल टाइप करवाऊंगा, तो आई विल हैव हिम टाइप द फाइल। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके हैव से बनते हैं। ओके, अब देखो, अब टेस्ट, अब ये खुद से बनाने की कोशिश करो और ये हर एक सेंटेंस आपका 5 सेकेंड्स के अंदर आपको फ्रेम करना है। करो। देन, माँ ने मुझसे कमरा साफ करवाया। देखो क्या बनेगा कि मॉम मेड मी क्लीन द रूम। इससे दिख रहा है कि मॉम ने मुझसे साफ करवाया, यानी कि थोड़ा फोर्स दे करके साफ करवाया, तो इसकी वजह से हम मेक यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है, इसके लिए मेक का मेड किया। ध्यान रखोगे कि जितनी भी ये पॉजिटिव वर्ब्स आ रही हैं वो ही चेंज होती हैं टेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स वट एवर चेंज विल बी देयर, इट विल बी ओनली इन पॉजिटिव वर्ब्स, और बाद में जो वर्ब आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म में आ रही है। ओके, अगर पैसिव कंडीशन है तो थर्ड फॉर्म होती है, वरना तो फर्स्ट फॉर्म रहती है। नेक्स्ट देखो, मैंने अपने दोस्त से प्रोजेक्ट पूरा करवाया। सोचो, सिर्फ 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। देन देखो क्या है, आई गॉट माई फ्रेंड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पर गॉट का यूज क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड से आपने ऐसे तो नहीं जैसे मॉम ने स्ट्रिक्टली करवाया होगा, ऐसा तो अपनी फ्रेंड से नहीं कराया होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हमने गेट का यूज किया। ओके, अगर मॉम ने भी कोई पोलाइटली मना के कि मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगी बेटा कर दो, तो फिर ये यहाँ पर गॉट का यूज हो सकता था। मीन्स ये जो मेक है इसकी जगह पर हम गॉट का यूज कर सकते थे, मेड की जगह। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स से तो आप पोलाइटली बोलते हो किसी से भी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, और ये भी ध्यान रखना कि मेक वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके आगे जो एक्शन आता है उससे पहले टू नहीं आता। मीन्स ये बेर इन्फिनेटिव आता है और ये पूरा इन्फिनेटिव आता है, यानी कि टू लेकर के आता है ये वर्ब। नेक्स्ट, उसने दर्जी से अपना सूट सिलवाया। देखो, ही हैड हिज सूट स्टिच्ड बाय द टेलर। तो क्या मिस उसने अपना सूट सिलवाया? पहले तो ये देखो कि ये कौन सा है, पैसिव सेंटेंस बना है।
पैसिव क्यों बोला गया है, यानी कि जो कॉजेटिव वर्ब के जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव क्यों बोले जाते हैं? सब्जेक्ट तो पैसिव नहीं है, सब्जेक्ट तो एक्टिव है, सब्जेक्ट ने तो लिया सिला हुआ। पैसिव क्यों बोले जाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट जो ये वाला काम कर रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल दिखाया नहीं जाता है। आप बोलोगे टेलर है तो, क्योंकि हमने पैसिव के फॉर्म में बना दिया है। अगर हम इसे ऐसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे कि ही हैड द टेलर स्टिच हिज सूट। अब देखो, ही हैड हिज टेलर स्टिच हिज सूट, तब ऐसे बनेगा सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्या यूज कर दिया? ऑब्जेक्ट यूज कर दिया, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ध्यान रखना, मैंने बताया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेस्ट का मतलब तो फटाफट सेंटेंसेस मुझे दे देनी चाहिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या गलत होता? नहीं, ऐसा होता तो भी 100% राइट होता, ये भी सेंटेंस राइट है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म कर दिया मैंने। ये बाय द टेलर की जगह मैंने टेलर को उठा करके यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट की जगह। ये मेन वर्ब मानी जाती है, जितनी भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब की तरह से कंसीडर की जाती हैं। तो वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये एक्टिव फॉर्म बनेगा। एक्टिव फॉर्म बनेगा तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा। नेक्स्ट देखो, पापा ने मुझे जल्दी उठने के लिए मजबूर किया। डन। देखो सेंटेंस, यहाँ पर मेक यूज क्यों कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि मजबूर किया मतलब उन्होंने उठाया, मतलब फोर्सफुली उठाया। तो उसके लिए ये हिंदी ऐसे भी हो सकती थी, पापा ने मुझे जल्दी उठाया। क्या ऐसे हो सकता था? उठाया ऐसे। ये मजबूर किया नहीं आते हैं कभी कभी, बस ऐसे इतना आता है, पापा ने मुझे जल्दी उठाया। तो भी यही बनेगा, डैडी मेड मी वेकअप अर्ली। अब मेक का यूज क्यों किया हमने? यहाँ मेड क्यों यूज किया है? एक तो पास्ट में है तो मेक का मेड कर दिया, डैडी मेड मी वेकअप अर्ली। क्यों? क्योंकि फोर्स से उठाया, मतलब जबरदस्ती उठाया। नेक्स्ट, मैंने उन्हें सच्चाई बताने दिया। डन। देखो, मैंने उन्हें सच्चाई बताने दिया, इसका मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट ने सिर्फ देम को, यानी उनको, दे को सिर्फ लेट किया। ये कैसे सेंटेंस दिखाई दे रहा है? किसी को कोई काम करने देना। सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट ने तो सिर्फ अलाउ किया। इस सेंटेंस को हम अलाउ से भी बना सकते थे कि आई अलाउड देम टू टेल द ट्रुथ। ओके, फिर क्या कंडीशन होती? अलाउ या परमिट लगाओगे तो ये जो वर्ब आ रही है ये इन्फिनेटिव वर्ब आएगी और ये बेयर इन्फिनेटिव आएगी, यानी इससे पहले टू नहीं आएगा और इससे पहले टू आएगा, क्योंकि जब भी अलाउ या परमिट लगाते हैं तो टू लगाते हैं, और ये नहीं लगा, अगर लेट लगाएंगे तो सिर्फ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू यहाँ पर नहीं आएगा। देखो, मैंने उन्हें सच्चाई बताने दिया, किसी को कोई काम करने देना। अभी रिसेंटली मैंने लेट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देख लेना, बहुत क्लियर किया अच्छे से। नेक्स्ट देखो, 7th नंबर, उसने मैकेनिक से कार ठीक करवाई। देखो क्या है? शी हैड, शी या ही जो भी है, हैड द मैकेनिक फिक्स द कार। अब ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हैड की यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई उसने पैसे दिए, पूरी तरह से फॉर्मली काम करवाया। न्यूट्रल होकर के फॉर्मली काम कराया जाता है तो हम हैव का यूज करते हैं। पास्ट में है तो हैव का हैड कर दिया। अब इसे यहाँ ये भी समझ लो कि शी हैड द मैकेनिक फिक्स द कार। अगर मैं चाहती यहाँ पर तो इस तरह से भी मैं बना सकती थी कि शी हैड द कार
फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। क्या समझ में आया? यानी कि ये पैसिव बन गया, उसने कार को फिक्स किया हुआ लिया बाय मैकेनिक, मैकेनिक के द्वारा। बस सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज होता है, कुछ भी नहीं है, सेम यही वही है, ये वही है और ये भी यही सेम है। इसको बोलते हैं पैसिव। क्यों पैसिव बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर कार ली मैंने और यहाँ पर क्या है, ये मैकेनिक यानी कि करने वाला, जो फिक्स करने का काम है वो करने वाला, यानी ले लिया मैंने डूअर। जब डूअर आ जाता है इन पॉजिटिव वर्ब के बाद में, जब डूअर आ जाता है तो फिर उसको बोला जाता है एक्टिव। और इसके बाद में यानी पॉजिटिव वर्ब के बाद में अगर डूअर नहीं आए, एक्शन तो हुआ लेकिन डूअर इसके तुरंत बाद नहीं आ रहा है, तो फिर उसे पैसिव बोला जाता है, क्योंकि उसे पैसिव के फॉर्म में बनाया जाता है। फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, वरना हमेशा इनमें फर्स्ट फॉर्म रहती है एक्टिव में। फिर बाय लगा करके ये रख दिया। अगर यहाँ पर नहीं भी होता, बस फिक्स करवाई, ऐसे भी हो सकता था, मैकेनिक भी नहीं होता तो भी, तो हमारा ये पैसिव भी बन जाता। नेक्स्ट, मैंने उसे मुझसे बात करने के लिए मनाया। देखो क्या बन रहा है, आई गॉट हिम टू टॉक टू मी। गॉट का यूज क्यों किया हमने? गेट का यूज कब करते हैं? जब किसी को पोलाइटली किसी से काम करवाते हैं, किसी को मनाते हैं कोई काम करवाने के लिए कि भाई ये काम कर दो, तो उसने, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है, तो आई गॉट हिम टू टॉक टू मी, यानी गेट पॉजिटिव वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है जो काम कर रहा है, उसके बाद में हम इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। ध्यान रखो गेट वाले सेंटेंसेस में टू लगाया जाता है। ओके, ये वाली जो वर्ब आती है उससे पहले टू आएगा। नेक्स्ट, टीचर ने हमें सवाल पूछने दिया। क्या है? द टीचर लेट अस आस्क द क्वेश्चन। सवाल एक है तो एस मत लगाओ, आस्क का क्वेश्चन। हाँ, तो क्या है यहाँ पर लेट क्यों आया? टीचर ने करने दिया, कोई काम किसी को करने देना, उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं, सिंपल। तो समझा दिया मैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 10th नंबर, मालिक ने नौकर से सामान उठवाया। देखो क्या है, द ओनर मेड द सर्वेंट लिफ्ट द लगेज। यहाँ पर मेड क्यों यूज किया हमने? यहाँ पर गॉट भी तो यूज कर सकते थे, क्यों नहीं यूज किया हमने गॉट? क्योंकि यहाँ ये शो कर रहा है कि ओनर ने जो है फोर्सफुली करवाया वो काम। ओके, और अगर पैसे दे करके फॉर्मली कराया तो हैड भी यूज हो सकता था, और बहुत पोलाइटली मना करके कराया तो गॉट यूज हो सकता था। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, उसने